हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। दोस्तों, भारतीयों के भारी विरोध के बाद मालदीव ने चीन से ये अपील की है कि चीन ज्यादा से ज्यादा मालदीव में टूरिस्ट भेजे और उनके टूरिज्म को सपोर्ट करे। इससे रिलेटेड कई आर्टिकल पब्लिश हुई है और ये खासी सुर्खियों में है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बारी है आज के एमसीक्यू की, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने एआई ओडिसी को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए गूगल, बी इसरो, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी एप्पल। आप अपने जवाब को जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें और इस सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो के आखिर में, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई ने 9 जनवरी को बताया कि पीएम मोदी और भारत के बारे में कुछ सांसदों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद जाहिर तौर पर एक बड़ी प्रतिक्रिया से आहत मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से अपने देश में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को तेज करने की अपील की है। चल रहे राजनयिक झगड़े के मद्देनजर भारतीय पर्यटकों द्वारा बड़ी संख्या में रिजर्वेशन कैंसिल किए जाने के बीच ये एक बड़ा चौंकाने वाला कदम है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मालदीव के कुछ मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौंकाने वाली गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की थीं। उनकी टिप्पणियां मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के वीडियो के जवाब में थीं। चीन की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के दूसरे दिन एक भाषण में मुइज्जू ने चीन को द्वीप राष्ट्र का क्लोजेस्ट फ्रेंड बताया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मालदीव के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है। उन्होंने अंडरलाइन किया कि कोविड-19 महामारी से पहले चीन मालदीव के लिए मुख्य बाजार था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मुइज्जू की सरकार ने कुछ क्षति नियंत्रण करने के लिए एक स्पष्ट कदम में उन मंत्रियों को निलंबित कर दिया है जिन्होंने ये टिप्पणियां की थीं। लेकिन अगर हम साफ शब्दों में कहें तो मालदीव अपने इस गलती की क्षतिपूर्ति के लिए चीन के पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश में लगा है। आपको ये बता दें कि मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बता करते हैं कि भारत और मालदीव्स के बीच ये विवाद कब से शुरू हुआ। भारत मालदीव विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के उप मंत्री कैबिनेट सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी की। इसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव्स का एक ट्रेंड चालू हो गया। आरपीजी एंटरप्राइजेज के प्रेसिडेंट हर्ष गोयनका ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किया, सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ, भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार किया, मालदीव के मंत्री निलंबित हो गए, लक्षद्वीप में 5 सितारा होटल और एक हवाई अड्डा बन रहा है, वो भी बिजली की गति से। एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसे अब हटा दिया गया है में मालदीव की युवा अधिकारिता उप मंत्री मरियम शुना ने पीएम मोदी के बारे में एक मजाकिया और अपमानजनक टिप्पणी की थी। अपमानजनक पोस्टों पर मालदीव के अधिकारियों ने युवा मंत्रालय में उप मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शुना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया। मालदीव सरकार ने कहा कि मरियम शुना की राय सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। मालदीव एसोसिएशन ऑन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री (MATI) ने अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और भारत के समर्थन में खड़ा हुआ। आधिकारिक बयान में कहा गया है, मालदीव एसोसिएशन ऑन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री (MATI) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ उप मंत्रियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री महामहिम नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत के लोगों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। MATI ने आगे कहा, भारत मालदीव के लिए शीर्ष बाजारों में से एक बना हुआ है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध आने वाली पीढ़ियों तक बने रहें और इस प्रकार हम ऐसे कार्यों या भाषण से दूर रहते हैं जिनका हमारे अच्छे संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के डायरेक्टर माधव ओझा ने कहा, पूरे भारत से मालदीव के लिए 8 सीधी उड़ानें हैं। लगभग 1,300 यात्री प्रतिदिन मालदीव के लिए उड़ान भरते हैं। अब 20 से 30% कैंसिलेशन की संभावना है। अगर हम मालदीव में इंडियन टूरिस्ट विजिट की बात करें तो एक डेटा से पता चलता है कि आइलैंड के पर्यटक विजिटर के आंकड़ों में इंडियन टॉप पर हैं। उनमें से 2 लाख से अधिक लोग हर साल कोविड के बाद यहां आते हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 2.09 लाख से अधिक भारतीयों ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया। 2022 में यह संख्या 2.4 लाख से अधिक थी।
जबकि 2021 में 2.11 लाख से अधिक भारतीयों ने मालदीव के लिए उड़ान भरी। मालदीव भी उन कुछ देशों में से एक था महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खुला रहा और उस अवधि में लगभग 63,000 भारतीयों ने देश का दौरा किया। 2018 में 90,474 विजिटर्स के साथ भारत मालदीव में पर्यटकों के आगमन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। 2019 में भारत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या 1.5 लाख के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया। अब जानते कि मालदीव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एविएशन और टूरिज्म बोर्ड, ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप, इजरायली दूतावास और कई मशहूर हस्तियों सहित विभिन्न संस्थाओं ने विजिट लक्षद्वीप अभियान के साथ गठबंधन किया है। इसके अतिरिक्त ट्रैवल बॉडी और ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव के बहिष्कार की वकालत की है। एटीसी के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने सोमवार को की गई एक अपील में गोयल ने लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मॉरिशस, बाली और फुकेत जैसे वैकल्पिक स्थलों का प्रस्ताव रखा और उनके आकर्षण पर प्रकाश डाला। उन्होंने सिफारिश की कि भारतीय ट्रांसपोर्टर लक्षद्वीप के लिए उड़ान योजना को प्राथमिकता देते हुए मालदीव के ऑपरेशंस को निलंबित कर दें। उन्होंने आगे फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आग्रह किया कि वे लक्षद्वीप द्वीप समूह में निवेश पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि भविष्य में यह मालदीव की तुलना में निवेश पर बेहतर रिटर्न देगा। ईज माई ट्रिप के CEO निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया इजरायली दूतावास ने भी ट्विटर का सहारा लिया और सरकार समर्थित डेसैलिनेशन परियोजना के लिए लक्षद्वीप में अपनी पिछली भागीदारी की पुष्टि की, काम फिर से शुरू करने के लिए तत्काल तत्परता व्यक्त की। भारतीय फिल्म उद्योग और खेल जगत की मशहूर हस्तियों ने भी भारतीय द्वीप के समर्थन के लिए लक्षद्वीप की यात्रा करें अभियान के समर्थन में ट्वीट किया। मालदीव में भारत एक विजिट्स में टॉप पर है। मालदीव में भारतीय टूरिस्ट के इन विजिट्स से मालदीव्स को कई मिलियन डॉलर्स का बेनिफिट हुआ होगा, जिसका योगदान उनके GDP पर होता है। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो भारत से ज्यादा मालदीव को इस विवाद से ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान होगा। हालांकि मालदीव कैबिनेट के 3 मंत्रियों द्वारा मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीयों के लिए यह यात्रा हॉटस्पॉट अब आलोचना का सामना कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ और हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि हाल ही में किसने AI ओडिसी को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस है A गूगल, B इसरो, C माइक्रोसॉफ्ट या D एप्पल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन C माइक्रोसॉफ्ट। इस वीडियो में बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।